इसलिए इसको पावन सरोवर कहा जाता है। अरे वाह। और वो इस जो पावन सरोवर के अंदर 7 कुएं बताए जाते हैं जिनका, इसके अंदर, हाँ इसके अंदर हैं। अच्छा डूबे हुए हैं जहाँ पे पानी हाँ, की जो गहराई कुएं है ना, होते हैं, हाँ हाँ। इसकी जो गहराई है वो बहुत विशाल है। अच्छा इसको हमारे यहाँ, जैसे हमारे यहाँ के बड़े बूढ़े हैं, इसकी गहराई को ऐसे बताते हैं कि इसके ऊपर 20 हाथी एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर रख दिए जाए ना, हाँ, तो भी इसकी गहराई खत्म नहीं होगी। एक बार क्या था, इसको पहले खलाया गया था, खाली किया गया था। अच्छा, तो बोर वगैरह से इसको खाली करके, तो ऐसे अगर ऐसे झांकते थे ना, हाँ। तो इंसान डर जाएगा, इतनी अच्छा। नीचे की गहराई है इसकी। इसके अंदर इसको 7 बंगाल के कुएं लोगों हैं, ने बनाया जिनका जो स्रोत है पानी का, हाँ, जो समुद्र से कनेक्टेड है, खारा पानी है। खाली करने में अच्छे अच्छे के हाथ पांव फूल जाएं, कितने बोर लगा लो, ये लगा लो। तो ये पाताल से कनेक्टेड है? पाताल से ही कनेक्टेड है। इसकी कोई अब गहराई का कोई नहीं पता, इतनी गहराई है इसकी नीचे तक। नंदगांव का सबसे बड़ा सरोवर है। उसके बाद कृष्ण कुंड हो गया, यशोदा कुंड हो गए, और पनिहारी कुंड हो गया, सूर्य कुंड हो गया, ललिता कुंड हो गया, ये सारे हैं। ये नंदगांव का सबसे बड़ा प्रमुख कुंड है, ये सबसे बड़ा सरोवर। तो जो सेंटर है वहाँ पर गहराई ज्यादा है? पूरे में पूरे में गहराई है, पूरे में गहराई है। ऐसा नहीं है, अगर आप ये खाली हो जाए ना, आप यहाँ से झांक के देखोगे, सीढ़ियाँ ऐसे आप झांक नहीं सकते। 15-20 तो सीढ़ियाँ इतनी गहराई है इसकी। 1 2 3 अभी खाली हुआ था, जब मैंने देखा था तो मुझे डर लग गया ऐसे झांकने में। इतना मतलब सीधा है? इतना गहरा है, गहरा, फ्लैट, हाँ, नीचे तक चारों ओर से फ्लैट है। अच्छा। इसको बंगाल के लोगों ने बनाया था, इसका पुनर्निर्माण किया था बंगाल के लोगों ने, और उसकी गहराई पूरा गांव लगा था इस पे एक टाइम पे। और जब पानी जैसे निकाला तो कुएं नजर आते थे? हाँ, अब तो कुएं क्या है, वो विलुप्त हो गए, हाँ, विलुप्त हो गए, अंदर ही मिल गए होंगे। अंदर मिल गए, लेकिन उनका जो स्रोत है वो आज भी चालू है। आज भी आसपास खाली करना आसान बात नहीं है। अच्छा, आज भी यहाँ के ऐसे कई सरोवर हैं छोटे छोटे, जिनको खाली करना कोई आसान बात नहीं है। उनके स्रोत जो हैं समुद्र से कनेक्टेड हैं सारे। अब जैसे कृष्ण कुंड है, उसको भी खाली करने की कोशिश की गई थी। क्या कन्हैया मेरे साथ रास करेगा, रास करे, मैं कन्हैया की हो जाऊं। तो जितने गोपी उतने कृष्ण। अच्छा जी। अब कृष्ण तो अकेला है, हाँ। वो सबके साथ में कैसा लेकिन उनको ये आभास होना चाहिए कि कृष्ण मेरे साथ में है। अच्छा, मेरा ही है, कोई भी अकेला महसूस ना करे ना। हाँ। तो जितने गोपी उतने ही कृष्ण। हाँ। और जब महाराज में इतना नृत्य हुआ है कि कामदेव वहाँ परास्त हो गया है। अच्छा, तो वो खुद कामदेव भी आए थे वहां पर या नहीं? अब कामदेव किस रूप में थे, वहाँ सारी पराकाष्ठा हो गई है। फिर ये गोपियाँ ये कह रही हैं कि महाराज आपने हमारे जो वक्षस्थलों पर पैर रखे हैं, हाँ। हमारे वक्षस्थल तो कठोर हैं महाराज। अच्छा, हमारे वक्षस्थल कठोर हैं और इन पे आपने पैर रखा है, ये चुभे तो नहीं आपके पैरों में। अब देखिए, हुआ था ऐसा सब, तभी तो कामदेव परास्त हुआ है। वो सारा मात हो गया, सब कुछ रहा ही क्या फिर मैं रहा ही क्या, लेकिन काम नहीं था वहां। लेकिन चरण क्यों रखे थे? रास हो रहा है, रास में तो रासलीला है। अच्छा, रासलीला, मैं काम भाव नहीं है। हाँ हाँ हाँ, तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। अहो तुलसी महारानी, उसमें पद आता है एक, अध्ययन पाठ करें उसका। महाराज पंचाध्याय के 5 अध्याय हैं। शरद पूर्णिमा के दिन यहाँ ठाकुर जी बंगला में आते हैं, कृष्ण और बलराम, और वहाँ जाकर के हालांकि खीर का भोग होता है। वैज्ञानिक पहले भी होते हैं। शरद पूर्णिमा की जो चाटनी आती है उसमें खीर रखी रहती है, रेज किरणें हैं वो खीर पर पड़ती हैं, उसका अद्वितीय अमृत तुल्य हो जाता है। वो नाना प्रकार के वो खीर रोगों को दूर कर देती है। वो तो अभी भी कहते हैं ना, छत पे रखे। हाँ, उसका पीछे लॉजिक यही है कि चंद्र की किरण है वहाँ खीर पर पड़नी चाहिए। अच्छा, ये लॉजिकल है। हमारे यहाँ सब चीजों को धर्म से जोड़ा गया है, इसी वजह से। तुलसी, अब जब तक तुलसी दल नहीं डल जाएगा भोग नहीं माना जाएगा। भोग नहीं माना जाएगा। किसी भी माध्यम से वो स्पर्श करता हुआ तुलसी जल में डालते हैं, चरणामृत बन जाता है वो। तुलसी ना सही तो उससे टच होके आ रहा है उससे। अच्छा, जल आ रहा है, अपन चरणामृत लेते हैं। ऐसे भी लॉजिक हैं, गरम गरम रोटी आए वो तुरंत नुकसान करेगी, और वैसे आप उसको थोड़ा इंतजार करने के बाद में तब वो अलग देगी। वैज्ञानिक पहलू भी हैं इन चीज़ों के।
तो ठाकुर का भोग लगाकर ही, और फिर जब भाव प्रसाद का भाव आ जाता है वो चीज़ अलग ही रस देती है। मैं आपको बता रहा था कि अष्टमी के दिन ब्रजगोपियाँ आती हैं, नंद भवन में नृत्य करती हैं, और वो नृत्य देखने लायक होता है। होली के रसियाई होते हैं और वो रसियाओं के बोल के अनुसार नृत्य करती हैं, सब पढ़ी लिखी होती हैं। अच्छा, वेल एजुकेटेड महसूस करेंगे आप, एक एक शब्द के अनुसार एक्शन आप देखने को मिलेंगी, लेकिन घूंघट में ही रहेंगी। वो नृत्य देखने लायक होता है साहब। उसके बाद में निमंत्रण देने के बाद में 2-3 घंटे नृत्य होता है, फिर वो प्रसाद पा करके नंद भवन में और बरसाना के लिए चली जाती है। वहाँ पर हालांकि वहाँ अलग उत्सव, जैसे विवाह शादी में लड़के वाले के यहाँ अलग उत्सव चल रहा है, लड़की वाले के यहाँ अलग उत्सव चल रहा है। हम तो नंदगांव वाले तो वरपक्ष रहा, यहाँ तो बारात की तैयारी अलग कर रहे हैं, ससुराल हो गई, ससुराल। और बरसाने में भी वहाँ लड्डू होली होती है शाम को। अच्छा, पांडे लीला होती है वहाँ, नंदगांव का पांडे वहाँ जाता है, वो नाचता है, उस पर लड्डुओं की बौछार होती है। न जाने कितने लड्डू फेंकते हैं वहाँ उसके ऊपर। लोग आगे यात्रीगण ले जाते हैं, कोई मन 2 मन 4 मन घरों से बना कर। कौन जाता है, कौन? यात्री लोग, आप जैसे लोग। अच्छा, इतना ले जाते हैं कोई 2 किलो 10 किलो, जिसपे जैसा जिसका भाव होता है। अपने लड्डू अपने पास में है, वो ऊपर से छत पे बैठ के खूब फेंकते, नीचे समाज होती रहती है, खूब लड्डू लुटाते हैं। ढेर लड्डू लग जाते हैं लूटने वालों के और फेंकने वालों के लिए। और उसके बाद उसी दिन अष्टमी को मंदिर में पत्ता रोज होते हैं होली के, वो जो गुलाल है समाज में प्रसाद के रूप में लुटाया जाता है। पद गायन होता रहता है, रोज होता है श्रावण के उसमें, भादों के महीने में और होली के टाइम पर। और उसके बाद में सुबह हम लोग धोती बगलबंदी पहन करके, पगड़ी बांध करके, बढ़िया पेली और ढालों को सजा करके, ढाल बड़ी बड़ी ढाल होती हैं, उनको लेकर नंद भवन पहुंचते हैं। पहले के लाला को अपने साथ ले चले, नंद बाबा से अनुमति मांगते हैं कि लाला को हमारे साथ में भेज, क्योंकि वो हमारा मुखिया है, वो हमारा मुखिया है, सरदार है, हम तो इसके सखा हैं। हमारे यहाँ ये साक्ष्य भाव है। वो आप लोग उनको भगवान कह सकते हैं, हो सकता है आपके भगवान हों, लेकिन हमारा तो मित्र है। हम मित्रता का भाव रखते हैं और साक्ष्य भाव से ये उनको लेके बन जाते हैं। पहले तो ठाकुर जी के साथ होली खेलते हैं। अब बाबा से अब बन ठन निकस्यो मंदिर ते कोटि काम के बारणे, करोड़ों कामदेव नशा पर। इतना सुंदर श्रृंगार हो रहा लाला का। फेंट बांध रखी है, गुलाल फेंट ठाकुर जी ने गुलाल भर रखा है उसमें। अच्छा, हाँ। और जब वो जाता है हमको साथ में लेकर के बाबा से आज्ञा लेता है। वो भेंट भराए लई जननी सो आज्ञा लई ब्रज ईस सो,